एवरीवन वेलकम टू आरके स्टडी। और आज के इस वीडियो में यार डीएससी का लेक्चर नंबर 2 हो रहा है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझा था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके जो क्लासिफिकेशन थे उसके बारे में हमने बात किए थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव के बारे में। ठीक है, अब बेसिकली आपके एग्जाम के अंदर डिफिनेशन पूछता है, वैसे हमने प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव को डिफाइन वगैरह किया था तो वहाँ पे आपने जरूर समझा होगा। आज के इस वीडियो में हम एक बार आपको फिर से यहाँ पे रिवाइज करा देंगे कि हमने जो क्लासिफिकेशन किए थे वो किस तरह से होते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं और आपको इस चीज़ से रिलेटेड आपको चैप्टर भी पढ़ने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको यहाँ पे समझना। और ये हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था। पहला हमने बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर जो है हमारा प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमने बताया था कि नॉन प्रिमिटिव होता है। ठीक है, अब प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव के बारे में एक और चीज़ें हमने डिफाइन किया था कि प्रिमिटिव के अंदर जो हमारे डेटा आते हैं, डेटा टाइप आते हैं, उसमें हमारा इंटीजर टाइप का होता है, फ्लोट टाइप का होता है, करेक्टर टाइप का होता है। ठीक है, एंड और अगर हम बात करें इधर बुलियन की या फिर पॉइंटर की, इस तरह के हमारे जो डेटा टाइप होते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। इसमें हमने बताया था कि इंटीजर के अंदर जो हमारे डेटा स्टोर होते हैं कुछ 1 2 3 22, ठीक है 21, इस तरह के नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। अगर फ्लोट की बात हमने की थी तो अगर कोई डेसिमल वाला जो नंबर होते हैं उनको स्टोर कराने के लिए हम यूज करते हैं। करेक्टर टाइप का हमने बताया था कि इसमें अगर हमें सिंगल करेक्टर अगर हमें यहाँ पे स्टोर कराने हैं तो हम यूज करते हैं। बुलियन में हमने बताया था कि इसमें बस दो आउटपुट हमें मिलता है, ट्रू एंड फॉल्स, यानी ट्रू एंड फॉल्स को अगर दर्शाने हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह से हमारे और डेटा टाइप हैं जो कि हम यूज करते हैं। नॉन प्रिमिटिव में हमने बताया था आपको कि इसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट हमने बताया था कि ये लीनियर होता है और दूसरा हमारा जो डेटा टाइप होता है उसे हम बोलते हैं नॉन लीनियर। अब लीनियर के अंदर कुछ डेटा टाइप आते हैं और कुछ नॉन लीनियर के अंदर आते हैं। अब इसमें आपका पूरा चैप्टर है तो आपको चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल से पढ़ लेंगे, लेकिन अभी जानना जरूरी है क्योंकि आप डेटा स्ट्रक्चर को जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो लिखना बहुत जरूरी होता है, आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। अब लीनियर के भी अंदर स्टैटिक और डायनेमिक होते हैं बट उतना हम लोग नहीं जानेंगे। लीनियर के अंदर जो हमारे डेटा टाइप आते हैं वो आते हैं एरे। अब ये जितने भी आपको यहाँ पे हम जो चीज़ें लिख रहे हैं इसके अंदर हम डेटा ही स्टोर करने करेंगे। ठीक है, अब बात की बात है कि आगे हम जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लीनियर के अंदर एरे आता है, लिंक लिस्ट आता है। ठीक है, और हमने क्या बताए थे, फटाफट से सभी लोग कमेंट भी करेंगे। लिंक लिस्ट, स्टैक हमने बताए थे आपको, और क्यू बताए थे कि इतने डेटा टाइप जो है वो लीनियर के अंदर आते हैं। और नॉन लीनियर के अंदर बस दो ही आते हैं, एक तो ट्री और दूसरा ग्राफ। ये हमारे दो डेटा टाइप आते हैं नॉन लीनियर के अंदर। इतना चीज हमने डिस्कस किया था, आई होप कि आपको याद होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से हमने डिफाइन किया था। ठीक है, आज के इस क्लास में प्रिमिटिव को थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। इस तरह में अगर जो डेटा हम स्टोर करते हैं तो किस टाइप के डेटा स्टोर कर रहे हैं, बात यही है। नॉन प्रिमिटिव के बारे में फिर डिटेल समझेंगे और लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर डिफिनेशन पूछ लिया जाता है तो इतना जानना जरूरी है फंडामेंटल में। अब सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की। ये आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अब सिंपल भाषा में समझेंगे सभी लोग कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे डेटा हम स्टोर करते हैं जो कि सिंगल फॉर्म में होते हैं। अब सिंगल फॉर्म में कौन कौन होते हैं, तो हमने एग्जांपल में आपको बताए थे कि जो इंटीजर टाइप के डेटा होते हैं वो सिंगल फॉर्म में स्टोर होते हैं। जैसे हमें मान लीजिए कि इंटीजर में स्टोर करना है 25, तो हम स्टोर कर लेंगे। तो ये हमारा जो फॉर्म है जिसे कहते हैं हम लोग सिंगल फॉर्म में, माने हमारा जो ये डेटा स्टोर हो रहा है सिंगल नंबर स्टोर हो रहा है। अब जैसे कि किसी भी स्टूडेंट का बहुत सारा सब्जेक्ट है तो
और सभी का तो अलग अलग मार्क्स आएंगे ना। जैसे मान लेते हैं कि 100 है तो 100 में किसी का 90 कोई सब्जेक्ट में आया, कोई सब्जेक्ट में 92 आया, कोई सब्जेक्ट में 80 आया। इस तरह के अगर उसके 4-5 सब्जेक्ट है तो अलग अलग आ गए, तो बहुत सारे डेटा हो गए। तो बहुत सारे डेटा स्टोर करने के लिए क्या प्रिमिटिव हमारा काम कर सकता है? तो यहाँ पे जवाब होगा नहीं। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे, जो कि अभी और अच्छे से पढ़ेंगे। तो बस यहाँ पे आपको सिंपल सा समझना है कि अगर हमें कोई एक सिंगल वैल्यू डेटा स्टोर कराने हैं तो हम यूज करेंगे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का, और अगर हमें बहुत सारे डेटा स्टोर कराने हैं तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। और अगर हमें इसी तरह के अगर सिंगल करेक्टर का मतलब सिंगल, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा जो फ्लोट है, अब ये फ्लोट भी क्या करता है कि हमें सिंगल वैल्यू को ही स्टोर कराता है, बट हमें डेसिमल जो नंबर होते हैं उनको स्टोर कराने में हेल्प करता है। ये भी एक हमारा सिंगल वैल्यू ही है, बट इसमें डेसिमल में है। इसी तरह से कैरेक्टर जो हो गया, कैरेक्टर के लिए हम यूज करते हैं, जैसे ए हो गया या बी हो गया, इस तरह के सिंगल जो वैल्यू हो गई उनको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं कैरेक्टर का। अगर बुलियन की बात करें तो बुलियन में भी हमने बताया था कि ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, इसमें से एक ही कोई स्टोर होगा, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो इस तरह के जो सिंगल टाइप के डेटा हैं उनको स्टोर कराने के लिए हम इन सारे डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप का आपको डिफिनेशन भी एक लाइन याद हो गया होगा कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज अ फंडामेंटल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर डेटा ऑफ ओनली वन। यानी कहने का मतलब है कि इसके अंदर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम ऐसे डेटा को स्टोर करते हैं जो कि सिंगल हो, ओनली वन टाइप के हो, यानी सिंगल डेटा टाइप हो, उसे हम स्टोर करते हैं। एग्जांपल में आप सभी लोग को याद रहेगा कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इस तरह के जो डेटा हैं उनको हम स्टोर करते हैं। अब जैसे मशीन के अंदर या फिर जब हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल या फिर जो हमारे पास सिस्टम होते हैं उन दोनों के अंदर जब हम परफॉर्मेंस करते हैं इस डेटा टाइप को, तो वहाँ पे सिंगल टाइप में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। जब कभी भी हम प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम में जब हम इस डेटा टाइप का यूज करते हैं तो सिंगल टाइप के डेटा को ये स्टोर करता है, ठीक है। इतना सभी लोग को याद रहेगा। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे अब नॉन प्रिमिटिव का, ठीक है। आप सभी लोग को याद हो गया होगा प्रिमिटिव के बारे में। अब बात करेंगे हम नॉन प्रिमिटिव। अब नॉन प्रिमिटिव के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानने चाहिए। जैसे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यू। अब जो नॉन प्रिमिटिव डेटा है, डेटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल का मतलब जैसे हमने बताया ना, एक स्टूडेंट है, अब एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट हैं, वो पांचों सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स है। अब उन सारे मार्क्स को स्टोर कराने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा किसका? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तब हमें यहाँ पे डिफरेंट समझ में आ गया होगा कि प्रिमिटिव के अंदर हम सिंगल डेटा को स्टोर करेंगे, बट नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने का हमें स्पेस मिलता है। अब मेमोरी के अंदर क्या होता है कि हमें इसमें दो टाइप के डेटा को स्टोर कराने होता है। अब जैसे कि अगर हमें एक लीनियर टाइप की डेटा स्टोर कराने हैं तो उसके लिए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, और नॉन लीनियर टाइप का अगर डेटा हमें स्टोर कराने हैं तो उसको लिए हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे कि अब थोड़ा सा समझेंगे कि लीनियर के अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल बताए थे। लीनियर के अंदर हमने क्या क्या बताए थे कि एरे, एरे एक ऐसा, यहाँ पे हम डेटा इस तरह के डेटा स्टोर करते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट हैं। अब 5 सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स हैं, किसी में 90 है, किसी में 92, किसी में 93, किसी में 95, किसी में 100, इस तरह के नंबर हैं। अब इन सारे डेटा को हमें स्टोर कराने हैं एक फॉर्म में, उसके लिए हम यूज करते हैं एरे का, ठीक है। डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, बस अभी आपको समझने हैं कि आप लिख सके डिफिनेशन, इसलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे हम 90 लिख देते हैं, यहाँ पे 91 लिख देते हैं, यहाँ पे 92, यहाँ पे 93 और यहाँ पे 100। तो हमने यहाँ पे पांचों डेटा स्टोर किया किस रूप से? तो लीनियर रूप से स्टोर किया। यहाँ पे लीनियर डेटा टाइप है इसलिए हमने लीनियर रूप से स्टोर किया। अब यहीं पे अगर नॉन लीनियर की बात करें हम, तो नॉन लीनियर के अंदर हमने आपको बताया है कि इसके अंदर जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो होता है हमारा ट्री एंड ग्राफ।
अब ट्री के अंदर आप ट्री देखे होंगे कि ट्री एक्चुअली में जैसे बनता है वैसे यहाँ पे नहीं बनेगा, थोड़ा सा इसका उल्टा होता है। तो ट्री के अंदर हम जो डेटा स्टोर कराते हैं कुछ इस तरह से डेटा स्टोर कराते हैं, जो कि ये लीनियर रूप से बिल्कुल नहीं है। आप लोग को दिख रहा होगा कि ये लीनियर रूप से बिल्कुल नहीं है। इस तरह के डेटा हमें स्टोर कराने होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 6 7 8। तो इस तरह के अगर हमें डेटा स्टोर कराने हैं, काफ़ी सारे डेटा स्टोर कराने हैं, तो हम इसे यूज करते हैं नॉन लीनियर डेटा टाइप का। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को अंदर समझ लिए होंगे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने का स्पेस देता है मेमोरी के अंदर। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज अ क्लासिफिकेशन इनटू 2 कैटेगराइज, जो कि लीनियर एंड नॉन लीनियर के बारे में हमने बताया। ओके, इतना याद रहेगा। आई होप कि आप डिफिनेशन लिख लोगे कि नॉन लीनियर क्या होता है। अब लीनियर के बारे में जानते हैं कि लीनियर क्या होते हैं और नॉन लीनियर क्या होते हैं। तो लीनियर के अंदर हमने अभी आपको बताया कि एरे हो गए, क्यू हो गए, या स्टैक हो गए, या लिंक लिस्ट हो गए, ये सब जितने भी हमारे पास डेटा टाइप हैं, ये सारे डेटा टाइप लीनियर डेटा टाइप के अंदर हमें स्टोर करते हैं या स्टोर करते हैं। एरे के अंदर हमने बताया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का अगर मार्क्स हमें स्टोर कराने हैं सिंगल लीनियर रूप में तो स्टोर करते हैं। क्यू के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, स्टैक के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है कि अगर हमें कुछ इस तरह के डेटा को स्टोर कराने हैं हमें, तो हम यूज करते हैं। ठीक है, ये भी हमारा एक लीनियर रूप में हो गया। या तो लीनियर रूप में ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो केवल ऐसे रहेगा। ठीक है, बस सीधा होना चाहिए, हम इस तरह के डेटा को स्टोर कराएंगे। उसी तरह से लिंक लिस्ट भी होता है। ठीक है, अभी इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है कि अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर इज विच द एलिमेंट आर स्टोर्ड सिक्वेंशियल। अगर हम किसी भी डेटा को सिक्वेंसी रूप से अगर हम स्टोर कर पाते हैं, एक लीनियर रूप से स्टोर कर पाते हैं, तो उसी को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। सिंगल, आप लोग याद रख लीजिएगा कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हम लीनियर रूप से यानी रेखीय रूप से या सीक्वेंशियल रूप से हम डेटा को स्टोर करेंगे। जो भी डेटा को स्टोर करेंगे वो हमारा आ जाता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे, क्यू, स्टैक और लिंक लिस्ट एग्जाम्पल के थ्रू पे आप लिख सकते हैं। इतना सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने आपको बताए हैं अभी कि ऐसे डेटा को हम यहाँ पे स्टोर करते हैं जो कि लीनियर रूप से नहीं होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं, माने रेखीय रूप से नहीं होते हैं, जैसे कि ट्री एंड ग्राफ। अब ट्री की बात करें तो ट्री के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं कुछ इस तरह से डेटा स्टोर करते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल लीनियर के रूप में नहीं है। इधर से डेटा हमारा 1 2 3 4 इस तरह के अगर हमें डेटा स्टोर कराने हैं तो हम यूज करते हैं नॉन लीनियर का। अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के अंदर भी कुछ हमारा जो डेटा होता है कुछ इस तरह से ही स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ ग्राफ है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये देखो लीनियर टाइप का नहीं है। ठीक है, मतलब ये सीधे तो है नहीं, तो हम इसको यहाँ पे डेटा स्टोर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर के अंदर आप लोग याद रखिएगा कि ट्री एंड ग्राफ एग्जाम्पल होते हैं। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज विच द डेटा एलिमेंट्स आर नॉट अरेंजिंग, मतलब नॉट अरेंज इन द कंटिन्यूअस मैनर। कहने का मतलब है कि जब भी हम अगर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो लीनियर रूप से नहीं रहेगी, नॉन लीनियर रूप से हमारी डेटा स्टोर होगी, उसे ही हम कहते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यही आपको डिफिनेशन में भी लिखना है। आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी आगे जब आप कोई नया चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर ये बार बार आएंगे, तो ये जानना जरूरी है, नाम जानना यहाँ पे जरूरी है। अब डेटा स्ट्रक्चर के ये ऑपरेशंस हैं, माने हम जब डेटा को स्टोर कराते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारा माइंड पे चीज़ें होनी चाहिए कि हम कैसे डेटा को इंसर्ट करें, कैसे हम डिलीट करें, कैसे हम उसको एक साथ मिला के रखें और कैसे नहीं मिला के रखें। तो इसके लिए हमारा डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस जो होते हैं वो हमें हेल्प करता है।
अब जैसे कोई भी डेटा मान लो कि एक हमारे पास ये एरे है, अभी इस एरे के अंदर हमें डेटा स्टोर कराने हैं। ये हमारा एरे है और यहाँ पे 2, 5, 6, 7, ठीक है, 8 इस तरह के डेटा हैं। अब इस डेटा को यहाँ पे स्टोर कराने हैं, तो उसके लिए हम जो चीज़ें यूज करते हैं, जो ऑपरेशंस यूज करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग इंसर्ट। माने हम कोई भी डेटा को अगर यहाँ पे स्टोर कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट। अगर हम डेटा को यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं तो इसको बोलेंगे इंसर्ट। इंसर्ट कराने के लिए इस तरह से हम यूज करेंगे। अब सर्चिंग, एक आप यहाँ पे जो ऑपरेशन है डेटा स्ट्रक्चर का दूसरा नाम आपको यहाँ पे सर्चिंग। सर्चिंग तब इस्तेमाल होता है जब हमें इस बॉक्स के अंदर, जो ये एरे दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर अगर कोई भी डेटा को हमको सर्च करना है, मान लेते हैं ये 6 है, 6 को यदि सर्च करना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं सर्चिंग ऑपरेटर ऑपरेशंस का। ठीक है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर का जो ये ऑपरेशन है, सर्चिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम सर्च कर पाते हैं कि हमारा कौन सा नंबर कहाँ पे है। आगे जब आप पढ़ोगे तब आपको विधिवत इसमें पढ़ाया जाएगा कैसे हम सर्च करते हैं। अभी बस जानना, नाम जानना जरूरी है और इसमें कोई बड़ी चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका आगे आ गया जैसे कि ट्रेलिंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमें अगर एक एक के पास जाने हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेसिंग का। अब जैसे कि अब हमें क्या होता है कि हमें कभी भी जब हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो हम चाहते हैं कि हमारी जो डेटा है उसको हम डिलीट कर दें, जैसे कि 7 को हम डिलीट कर दें यहाँ से। तो 7 को डिलीट करने के लिए हम जो ऑपरेशंस का यूज करते हैं उसे डिलीटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो डिलीटिंग के लिए हम यूज करेंगे। अब आगे यहाँ पे जैसे पांचवा में है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे जो डेटा है कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर 40 है, कोई नंबर 56 है, कोई नंबर 20 है, कोई नंबर 87 है। अब ये अलग अलग हमारे पास डेटा है। ठीक है, अलग अलग डेटा है ना। अब इन सारे डेटा को हमको क्या करना है कि एक ऐसे सॉर्टिंग के फॉर्म में सॉर्ट करना है। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ती है इसको भी मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि आप अमेज़न पे जाते हैं तो अमेज़न पे आपको कपड़े लेने हैं मान लेते हैं। अब वो कपड़ा क्या है कि अब वो कपड़ा आपको महंगा, कोई सस्ता, कोई इस तरह से दिया गया है, लेकिन आप चाहते हो कि 100 रुपये से स्टार्ट हो और 1000 रुपये तक जाए। तो उसके लिए कम से लेके ज़्यादा जो होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, तो उसे वहाँ पे सॉर्टिंग का इस्तेमाल किया गया होता है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके उसको बनाया गया होता है। तो इसके अंदर जैसे हमने डेटा स्टोर किया 40, 56, 20, 87, तब इसको स्टोर हमें करना है सॉर्टिंग के रूप से। तो जैसे 40 यहाँ पे 20 सबसे कम है तो 20 को स्टोर किया, फिर यहाँ पे 40 को स्टोर किया, फिर 56 को स्टोर किया, फिर 87 को स्टोर किया। अब ये हमारा सॉर्ट हो गया। तो अगर हमें कोई डेटा सॉर्ट करना होता है, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं सॉर्टिंग ऑपरेशंस की। अब बात करेंगे मर्जिंग की। अब ये मर्जिंग किस नाम, क्या नाम होता है, ठीक है, मर्जिंग क्या होता है। तब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास अलग अलग दो डेटा है, जैसे कि 8, 7, 6 है और दूसरे में हमारे एक और डेटा है जैसे कि 1, 2, 3 एंड 4। अब क्या करना है कि इस दोनों डेटा को, ये डेटा नंबर 1, ये डेटा नंबर 2, अब इन दोनों डेटा को अगर हम किसी एक बड़े डेटा के अंदर स्टोर कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर ये इन दोनों डेटा को अगर हम स्टोर कर पा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं मर्जिंग ऑपरेशंस। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 6, 7 और लास्ट में 8। तो ये दोनों को मिलाकर यानी प्लस, यानी इसे और इसे दोनों को मिलाकर अगर हम कहीं एक जहां स्टोर कर पा रहे हैं तो इसी को बोलते हैं मर्जिंग। ठीक है, मर्जिंग ऑपरेशन। तो आई होप कि जो डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन है आपको नाम याद हो गया होगा। इंसर्टिंग, सर्चिंग, फिर ट्रेलिंग, फिर डिलीटिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग, आपको इतना याद रखना है। अब इसके बारे में आगे क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। अब जैसे कि इंसर्ट, सर्चिंग और यहाँ पे आपका डिलीटिंग, ये जो होते हैं ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं और स्पेशल के अंदर सॉर्टिंग और मर्जिंग आते हैं। मतलब इतना जो आपका 1, 2, 3, 4 तक है ये हमारे बेसिक जो है ऑपरेशंस होते हैं, और सॉर्टिंग एंड मर्जिंग जो है ये हमारा स्पेशल टाइप का ऑपरेशंस होते हैं जो प्रोग्राम के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आज की इस वीडियो में जो हमने बात की है डेटा टाइप के बारे में, वो सारा का सारा आप लोग को क्लियर हो गया होगा।
और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्लास में एक दो और लेक्चर लेंगे फर्स्ट लेसन का, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेल देम कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।